बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर मुजाहिद है। तो दोस्तों, मेरे काफ़ी भाई जो सऊदी अरब में रहते हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग सऊदी अरब से भाई यूरोप किस तरह जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सऊदी अरब से यूरोप जाने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो सऊदी अरब में हालात हैं इस टाइम, वो आपको पता है कि दिन ब दिन डाउन से डाउन ही हो रही हैं। और जो नए से नया वहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है सऊदी अरब में, उसकी वजह से काफ़ी जो लोग हैं बहुत तंग हैं और यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं। आप गल्फ़ में चले जाएंगे, गल्फ़ में भी आपको यही कुछ मिलेगा। आप दुबई जाएंगे, आपको इसी तरह की लाइफ ही मिलेगी। कतर चले जाएँ, कुवैत चले जाएँ, बहरीन चले जाएँ, ओमान चले जाएँ, आपको इसी तरह ही लाइफ मिलेगी जैसी सऊदी में आप रह रहे हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग यूरोप वाली साइड पे मूव करें। तो मैं आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा जिस पे आप लोग सेटल हो सकते हैं यूरोप, किसी भी यूरोप कंट्री में। दोस्तों, अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें, सऊदी अरब से जो सबसे बेहतरीन वीज़ा रेशो इस टाइम सिर्फ फ्रांस की है। सिर्फ फ्रांस ही सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा वीज़ा देता है आपको। इटली है, इटली में वीज़ा बहुत लेट मिलता है लेकिन सऊदी में वो ज़्यादा वीज़ा ग्रांट करते हैं। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ये वो कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा वीज़ा लग के आते हैं। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सऊदी लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट जो चाहिए, सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की। कंपनी का एनओसी चाहिए आपको, और जिस पे लिखा हो कि आपको इतने दिन से लेके इतने दिन की छुट्टी मिल रही है। तो आपको आपके वीज़ा अप्लाई करना भी उनको कोई इशू नहीं है, और उसको गुरफा तिजारी भी करवाना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंप भी लगवानी है। आपकी पिक्चर्स चाहिए, शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, और खुरूज अहूदा का पेपर भी चाहिए आपको। कुछ कंट्रीज डिमांड करती, कुछ कंट्रीज नहीं करती। तो आपको डमी टिकट चाहिए, रिटर्न आप शो करनी है उन्हें कि आपने इस डेट को इस डेट तक ट्रैवल करके वापस आना है। जो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें तो आपने कहना आपने फ्रांस जाना है 5 दिन के लिए। इस दिन जाना और इस दिन आपने वापस सऊदी अरब में आके अपनी जॉब ज्वाइन कर लेनी है। और कहीं भी नहीं आपने लिखना चाहिए। अब आप ये थोड़ी आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें और आप एंटर इटली में हो, इस तरह वो आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको रिजेक्शन हो जाएगी वीज़े की। तो बेहतर तरीकाकार ये है कि आप लोग फ्रांस का अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपकी फर्स्ट जो कंट्री होगी ना, वो आपकी फ्रांस ही होनी चाहिए। बाकी आप एंटर होकर जिधर मर्जी जाएं। उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने हैं, फाइल बनानी है आपने प्रॉपर, होटल बुकिंग वगैरह अटैच करनी है। और आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो वीएफएस ग्लोबल से लेनी है। वीएफएस जिद्दा में भी है, रियाद में भी है और खुबर में भी है। जो जिस सिटी में भी आप रहते हैं ना, आपने उधर की लेनी है। सपोज अगर आप मक्का से हैं तो आप जिद्दा की अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप कसीम से हैं तो आप लोग रियाद से अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप दमाम से हैं, कतीफ में रहते हैं, तो आप लोग फिर वो तो खुबर की ही अपॉइंटमेंट लेंगे। तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन अपेयर होना है उधर वीएफएस ग्लोबल में। जिद्दा में तो मोहम्मदिया में है, और रियाज और दमाम का मुझे पता नहीं है, अलखबर का। जिद्दा का मुझे पता है क्योंकि मैं जिद्दा रहा हूँ। तो जिद्दा में मोहम्मदिया में आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, उन्हें शो करनी है। वो आपसे तकरीबन 600 से 700 रियाल आपसे फ़ीस लेंगे एम्बेसी की। और वीएफएस की जो फ़ीस होती है 50 रियाल आपसे आरएमएक्स की फ़ीस लेंगे। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं मेन बात बताता चलूँ, इसमें जो आपकी सैलरी होनी चाहिए ना, तकरीबन 5000 रियाल से अबव होनी चाहिए। और प्रोफेशन जो है ना आपका, वो अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए। नहीं आप लेबर हैं, आप लेबर में भी कर लें। साय खास है तो साय खास में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह नहीं है। हाँ, अगर आप साय खास हैं या लेबर कैटेगरी के, आप उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो कफ़ील है वो कहे जी मैंने अपने अमवाल को लेके जाना है, मैं इसको साथ लेके जाना है, तब वो आपका वीज़ा लगवा सकता है। लेकिन उसमें भी ये सीन होता है कि अगर आपका कफ़ील अच्छा, आप उसको पैसे वगैरह दे के वो आपका वीज़ा लगवा सकता है। आप कहें जी मैं आपको 30,000 रियाल दूंगा, 20,000 रियाल दूंगा। मैं लो कैटेगरी वालों को बता रहा हूँ, इस तरह भी सीन काफ़ी चलता है कि मैं आपको 20,000 30,000 रियाल देता हूँ, आप मेरा शेंजन का वीज़ा लगवा दें। तो वो अपने साथ आपका वीज़ा लगवाएगा, आपका वीज़ा लग के आएगा, तो वो आपको फ्लाई करके छोड़ के आ जाएगा आप, और आप वहाँ पे जाके किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन नसीब की बात है कि कफ़ील आपको किस तरह का आपका कफ़ील है।
कुछ मैंने देखी है कि वहाँ पे जो सऊदी हैं वो इस तरह के यानी कि काम करते हैं। वो 30-40 हज़ार रियाल आपसे लेंगे, कहेंगे जी आप हमारे मुसस्से में कफ़ाला करवाएं, हम आपको, आपने शेंजन जाना है तो हम इतने आपसे चार्ज करेंगे पैसे, तो आपको हम इंशाल्लाह वीज़ा लगवा देंगे। तकरीबन वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा लगवा के आपको फ्लाई करवा देते हैं शेंजन में। जी, तो दोस्तों आप इस तरीके से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सऊदी अरब से। दोस्तों देखिए, आप जितना मर्जी टाइम रह लें, पैसा है सऊदी अरब में, लेकिन आपको पता है कि कब तक। कफील जब दिल करे आपको खरूज लगा देता है, कंपनी जब दिल करे आपको निकाल देती है। तो इस तरह मेरे भाइयों, आप लोग यानी कि नहीं रह सकते गल्फ़ के अंदर ज़्यादा। आप 10 साल रहें, 20 साल रहें, 30 साल रहें, 40 साल रहें, आप लोग अजनबी ही रहेंगे। कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में। कोई कभी भी आप यानी कि परमानेंट नहीं रह सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग यूरोप कंट्री मूव करें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। क्योंकि मैं भी सऊदी अरब तक यही पूछता जी, कफ़ील ये कर रहा है, कफ़ील वो कर रहा है, आज ज़कात आ गई मुसस्से पे, आज कीवा देना है, मुसस्सा रेड हो गया, मुसस्सा ग्रीन हो गया, मुसस्सा येलो हो गया है। तो इस चीज़ों से यूरोप कंट्री में ये कोई सीन नहीं है, कोई कफ़ील का चक्कर नहीं है। अपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। 100-120 यूरो लेती गवर्नमेंट और आपका आईडी रिन्यू करके देती 1-2 साल का। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब सऊदी अरब में ये भी सुनने को आया था जी कि कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से लिंक होंगे। सब झूठ है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप लोग मूव करें आगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जितनी स्ट्रगल गल्फ़ में कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल आप यूरोप में करें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।